नमस्कार। आज आपस की बात में हम लेकर आए हैं साइंस डिसिप्लिन को। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स के बारे में कि हम ओपन बुक एग्जाम में किस तरह से प्रश्नों के उत्तर लिखें। आज हम देखेंगे साइंस के केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी और जूलॉजी के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन के आंसर हम किस तरह लिखें। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं केमिस्ट्री के एक्सपर्ट डॉक्टर एस.के. उदयपुरे के पास। मैं डॉक्टर एस.के. उदयपुरे, गवर्नमेंट नर्मदा पीजी कॉलेज होशंगाबाद, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। छात्रों, ओपन बुक सिस्टम से एग्ज़ाम होना है। इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आंसर शीट में कैसे लिखें तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह पढ़ना चाहिए। आपको यह देखना होगा कि आपको पूरे क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं। मतलब आपको क्वेश्चन पेपर पहले सिलेक्ट करना होगा कि आपको सारे आंसर और पूरे क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं जिसे आपको हल करना है। दूसरा, हैंडराइटिंग बहुत सही होना चाहिए ताकि एग्जामिनर पर कॉपी का अच्छा प्रभाव पड़े। लॉन्ग टाइप आंसर को पहले हल करना चाहिए और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर सीरियल से देना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन का आंसर बीच में से लेकर ना लिखें। अधिक नंबर वाले क्वेश्चन पहले हल करें, कम नंबर वाले क्वेश्चन बाद में हल करें। प्रत्येक क्वेश्चन की हेडलाइंस ज़रूर लिखें क्योंकि कोई भी एग्जामिनर पहले क्वेश्चन की हेडलाइंस पढ़ता है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हेडलाइंस लिखना ज़रूरी है। अतः हेडलाइंस अवश्य लिखें। यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो प्रत्येक हेडलाइंस के बाद हिंदी में लिखे हेडलाइंस के बाद ब्रैकेट में अंग्रेजी में ज़रूर लिखें। प्रत्येक हेडलाइंस को अंडरलाइन ज़रूर करें। मेन हेडलाइंस को अंडर ज़रूर करें। प्रत्येक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स में हल करें। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा रीज़न, तीसरा कंक्लूज़न। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन दीजिए, रीज़न दीजिए क्वेश्चन का और कंक्लूज़न दीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन के डायग्राम और एग्जाम्पल ज़रूर लिखें। क्वेश्चन के आंसर में डायग्राम और एग्जाम्पल ज़रूर लिखें। सारे क्वेश्चन पूरे लिखना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन को बराबर का समय दें। कॉपी में अनावश्यक जगह ना छोड़ें। थैंक यू। अभी आपने देखा कि किस तरह से हमें रसायन शास्त्र के प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। डॉक्टर एस.के. उदयपुरे ने हमें बताया कि हम प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। केमिस्ट्री का पेपर है, इसलिए हम इक्वेशन का ध्यान रखें। अगर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के प्रश्न हैं तो हमें उनके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर, कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर, हमें एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखकर और इक्वेशन की बैलेंसिंग को ध्यान में रखकर प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। और यदि कोई मॉडल आपसे पूछा है तो मॉडल का पूरा स्ट्रक्चर आप बनाएं, उसके नामों की आप लेबलिंग करें। साथ ही साथ जो भी डायग्राम आप बनाएं उसके लिए पेंसिल का उपयोग करें और ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा किसी और कलर के पेन का आप उपयोग ना करें। तो आइए अब हम चलते हैं बॉटनी के प्रोफेसर डॉक्टर उमेश धुर्वे के पास। नमस्कार विद्यार्थी, मैं डॉक्टर उमेश कुमार धुर्वे, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद। आज हम ओपन बुक परीक्षा पद्धति में किस प्रकार से अच्छे अंक प्राप्त करें इसके बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि मेरा विषय वनस्पति शास्त्र विषय है, इसलिए मैं वनस्पति शास्त्र विषय पर आपसे चर्चा करूँगा। तो पिछले वर्ष और इस वर्ष दोनों वर्ष ही ओपन बुक परीक्षा प्रणाली, यह पद्धति जिसको कहा जाता है, वो लागू है। तो हम ये चाहते हैं कि आप सभी विद्यार्थी इस परीक्षा प्रणाली का लाभ लेते हुए अपने पास जो संसाधन उपलब्ध है उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन हम लिखें किस तरह, उसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो जैसा कि आज बीएससी फाइनल ईयर का सेकंड पेपर जो मैंने पढ़ा, जो जिसे विश्वविद्यालय ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है, उसको देखते हुए एक क्वेश्चन तो उसमें ये है, पहला क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन करें। दूसरा, बी क्रोमोसोम क्या है। तीसरा, बेक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं।
तो हम अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, सर्वप्रथम हमें ये करना होगा कि सबसे अच्छा तरीका तो पहले ये है कि हम इसकी प्रस्तावना लिखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्थिति क्या है, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। ये हमारे लिए पूर्ण होगा। अच्छा, आप अगर उस पेपर का अध्ययन करेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न पत्र से संबंधित स्पष्ट निर्देश ऊपर दिए जाते हैं, सभी प्रश्न पत्रों में दिए जाते हैं। तो इसमें भी दिया गया है कि अधिकतम 250 शब्दों का प्रयोग करें, या हम कहेंगे 250 शब्दों तक इसका वर्णन करें। तो हमें इससे ये पता चल जाएगा, हमारी जो प्रस्तावना बनी हुई इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें लिखना क्या है। तो वनस्पति शास्त्र विषय या जंतु विज्ञान विषय, जिसको हम बॉटनी और जूलॉजी कहते हैं, है ना। तो ये जो विषय होते हैं ये ज़्यादातर डायग्राम बेस्ड होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पढ़कर पहले समझ लें और यथासंभव उसका चित्र भी बनाएं। चित्र बनाते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि उसका नामांकन। यही कुछ बिंदु हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। अभी हम सुन रहे थे बॉटनी के प्रोफेसर डॉक्टर ध्रुवे को। उन्होंने बताया कि बॉटनी में डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप डायग्राम जरूर बनाएं। डायग्राम पेंसिल से ही बनाएं, पेन से नहीं। पेन भी ब्लैक और ब्लू ही यूज करें। आइए हम चलते हैं जूलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश दीवान के पास। सभी विद्यार्थियों से बात करने का जो हमारा टॉपिक है वो सबको विदित है कि ओपन बुक परीक्षा में किस प्रकार से ज़्यादा नंबर अर्जित किए जाएं। पिछला अनुभव हमारा ये बताता है कि हम एक पेपर में 4 प्रश्न पूछे जा रहे थे। मैंने जब उनको वैल्यूएट किया तो ये पाया कि वो बहुत संतोषजनक नहीं थे उनके उत्तर। आप लोगों से सबसे ये अपेक्षा है कि आप सभी इन कोरोना काल में ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर हैं, तो और विद्यार्थी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पढ़ाई लिखाई की तरफ दे रहे होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों के पास सभी विषयों से, सभी पेपर्स से संबंधित मटेरियल उपलब्ध है। आपसे ये अपेक्षा है कि जितना भी लिखें अच्छे से लिखें, व्यवस्थित लिखें, टू द पॉइंट लिखें। टू द पॉइंट लिखाया जाना सबसे अनिवार्य आवश्यकता है इस समय की। अभी हमने बॉटनी और जूलॉजी के प्रोफेसर से जाना कि किस तरह प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। दोनों ही विषय में डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, आप डायग्राम जरूर बनाएं। साथ ही साथ बॉटनी और जूलॉजी में क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है, तो फैमिली का ध्यान रखें, सब फैमिली का ध्यान रखें क्वेश्चन का आंसर लिखते समय। चलिए हम चलते हैं फिजिक्स के प्रोफेसर मैडम वर्षा भिंगारकर के पास। Good morning to all. I am Varsha Bingarkar, Assistant Professor of Physics in Girls College सिवनी मालवा। आज मैं आपको आपकी आगामी ओपन बुक परीक्षाओं से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें बता रही हूँ, उन्हें ध्यान से सुनें। देखिए, जब आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा तो बेसिकली उसमें 2 चीज़ें मेनली ध्यान रखना है। पहला वर्ड लिमिट मतलब शब्द सीमा, और दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, राइट इट्स एप्लीकेशन, है ना। तो आपका जो आंसर होगा उसमें मेनली 2 हेडिंग्स होंगी, एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन और दूसरा उसकी एप्लीकेशन। इतने में आपका आंसर फिनिश हो जाना चाहिए, और वो कितना होगा जितनी आपको शब्द सीमा दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। अच्छा, जहाँ पर आपके थ्योरेटिकल आंसर है वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम अपने हिसाब से आंसर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर लॉन्ग आंसर टाइप है
तो हम वर्ड लिमिट बढ़ा के लिख सकते हैं, शॉर्ट आंसर है तो हम उसको कम में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जो आपके कुछ पेपर हैं जो टोटली मैथमेटिकल बेस्ड हैं, मतलब वहाँ पर जो आपका आंसर होगा उसमें पूरा डेरिवेटिव पार्ट होगा, तो ऐसे जो आंसर्स हैं वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो सकता है कि उस आंसर को हमको कैसे शॉर्ट करना है या कैसे उसको ब्रेक करना है। तो ऐसे आंसर्स में आप क्या करेंगे कि जब स्टार्ट करेंगे आंसर को, तो जो स्टार्टिंग की इक्वेशंस हैं उन्हें आप प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। वैसे ही जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है उस आंसर के पहले की जो इक्वेशंस हैं उनको भी आप प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। अब जो बीच की इक्वेशंस हैं उन बीच की इक्वेशंस में आपको क्या करना है कि सपोज हमने इक्वेशन सॉल्व की, उसे नाम दिया इक्वेशन 1, सेकंड इक्वेशन सॉल्व की, उसे नाम दिया इक्वेशन 2। अब थर्ड, 4, 5, 6 इस तरह से इक्वेशन न डिराइव करते हुए हम डायरेक्टली आंसर को जंप कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दिस, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद बिना सॉल्व किए ही हम डायरेक्ट लिख देंगे कि उन इक्वेशन को सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या मिलेगा। इस ढंग से हम बीच की इक्वेशंस को जंप करके और हमारे आंसर को पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने ऐसे होंगे जिसमें आपको क्लियर नहीं होगा कि वो क्वेश्चन में किस तरह का आंसर चाह रहे हैं, वो क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ऐसे आंसर्स में आपको क्या करना है कि जो टॉपिक आपसे पूछा गया है उससे संबंधित जो ज़रूरी चीज़ें हैं, लाइक पहले आपने उस टॉपिक से संबंधित ज़रूरी इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर उसका जो प्रिंसिपल मतलब जो सिद्धांत है वो बता दिया, उससे संबंधित डायग्राम्स जो हैं वो बता दिए, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो सारे डालकर आप आपके आंसर को फिनिश कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अभी आपने फिजिक्स की महत्वपूर्ण टिप्स सुने। साइंस के सभी डिसिप्लिन में आपको किस तरह से प्रश्नों के उत्तर लिखना है ये हमने आज की वीडियो में जाना। हमने पिछले वीडियो में सोशल साइंस की बात की थी। अब हम आने वाले वीडियो में लिटरेचर की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।